एक्टर आर माधवन ने अपनी फिल्म केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जालियांवाला बाग के प्रमोशन के दौरान कुछ ऐसी सच्चाई बोल दी जिसके कारण कुछ लोग बहुत बौखलाए घूम रहे हैं। कौन है वो महानुभाव, उसका नाम आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आर माधवन ने बोला क्या है। दरअसल माधवन ने स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हिस्ट्री के सिलेबस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब वे छोटे थे तब मुगल शासकों पर ज्यादा पढ़ाई होती थी, जबकि चोल और पल्लव जैसे राजाओं पर कम पढ़ाया जाता था। माधवन ने यह भी कहा कि मुझे ये कहने के लिए शायद परेशानी उठानी पड़े, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, जब मैंने स्कूल में इतिहास पढ़ा था तब मुगलों पर 8 चैप्टर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता पर 2 चैप्टर, ब्रिटिश राज और स्वतंत्रता संग्राम पर 4 चैप्टर और दक्षिण के राजवंशों चोल, पांड्य, पल्लव और चेर पर सिर्फ 1 चैप्टर था। माधवन ने स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले हिस्ट्री के सिलेबस की आलोचना की और दावा किया कि भले ही तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन कोई इसके बारे में नहीं जानता। उन्होंने कहा कि ये किसकी कहानी है, सिलेबस किसने तय किया। तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन कोई इसे नहीं जानता। हमारी संस्कृति में छिपे वैज्ञानिक ज्ञान का आज मजाक उड़ाया जा रहा है। देखा जाए तो आर माधवन जो सवाल उठा रहे हैं वो सच्चाई ही तो है कि कैसे स्कूलों में इतिहास की किताबों में केवल अकबर महान से लेकर औरंगजेब और खिलजी जैसे मुगल शासकों का महिमा मंडन किया गया है। लेकिन इस सच्चाई को अपने कुतर्क से कुछ लोग बार बार डिफेंड कर राष्ट्रवादियों की बातों को गलत साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे ही है मैक्स से पुरस्कार विजेता रवीश कुमार। उन्हें लगभग हर उस बात का विरोध करने की आदत है जो तार्किक होती है। जाहिर है माधवन की तार्किक बात का विरोध भी उन्हें करना ही था, तो रवीश कुमार ने आर माधवन के बयान पर भी अपना विरोध रजिस्टर करवा दिया। उन्होंने कहा, सारा इतिहास स्कूल में ही पढ़ते तो आज तक स्कूल में ही पढ़ते जनाब, अब तो खुद किताबें खरीद सकते हैं, सेट पर, हवाई यात्रा पर या ब्रेक में पढ़ सकते हैं। हड़प्पा पर कम से कम 50 किताबें तो होंगी ही, कौन रोकता है पढ़ने से। ये भी तो बताएं कि स्कूल के बाद से इन्होंने इतिहास की कितनी किताबें पढ़ी हैं और कौन कौन सी पढ़ी हैं। वैसे हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि रवीश कुमार के पास इसका कोई तार्किक जवाब है नहीं, इसलिए वो दार्शनिकता पर उतर आए हैं और कुछ भी बोलना है तो बोल दिया। हाथों में माइक लेकर हिंडन नदी के किनारे एंडरसन को ढूंढने वाले एंडरसन रवीश कुमार को ये समझ होनी चाहिए कि स्कूल में पढ़ने का महत्व क्या होता है। स्कूल में की गई पढ़ाई ही जीवन भर हमारी सोच और विचार को आकार देती है। दरअसल स्कूल में पढ़ाई के दौरान का समय किसी भी व्यक्ति के विकास की नींव डालता है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई के लिए खर्च किया गया समय ही किसी बच्चे की मानसिक और वैचारिक बुद्धि के विकास में सहायक होता है, क्योंकि वो उसका फॉर्मेटिव समय रहता है, उसके बनने का समय होता है। स्कूल ही वो जगह होती है जहां बच्चे की सोच और विचार की नींव डाली जाती है। स्कूल का काम ही निष्पक्ष तरीके से बच्चों के बेस को तैयार करना होता है। अगर शुरुआत में ही उसमें गड़बड़ और एजेंडे के जरिए पढ़ाया जाएगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। अब सवाल ये भी है कि यहाँ तो बात मुगलों की हो रही है, रवीश इतने क्यों उतावले हो उठे कि माधवन को ज्ञान देने आ गए। दरअसल रवीश कुमार वर्षों से मुगलों का महिमा मंडन करने वाली पत्रकारिता करते करते समुदाय विशेष के इतने करीब आ गए हैं कि कोई अगर मुगल शासकों या मुसलमानों पर कुछ बोल दे तो रवीश कुतर्क करने पहुंच जाते हैं, खुद को ये बताते हुए कि वे एंटी हिंदू हैं। ये हम नहीं, खुद रवीश कुमार बोल रहे हैं, सुनिए जरा। मैं एंटी हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम रवीशुद्दीन है। वैसे रवीश कुमार की बेफजूल तर्क का कोई तुक नहीं है। इस लिहाज से तो रवीश कुमार भी स्कूल के बाद मुगलों पर 100 किताबें पढ़ सकते हैं। स्कूल में उन पर 10 चैप्टर पढ़ने की क्या आवश्यकता है। क्या रवीश कुमार ये बता सकते हैं कि दक्षिण भारत के बड़े साम्राज्यों जिनका फैलाव एक बड़े भूगोल में था, उन सबको केवल 1 चैप्टर में समेट देना उचित था। जिन हिंदू शासकों ने मुगल आक्रांताओं से लोहा लिया, उनको हिस्ट्री की किताबों में उचित जगह न देना क्या सही था। वामपंथी इतिहासकारों ने मुगलों को ग्लोरीफाई करने में पूरी किताब भर दी थी, क्यों उनमें हिंदू शासकों के लिए थोड़ी जगह नहीं थी। लेकिन रवीश कुमार से क्या ही उम्मीद की जाए जो बिना मतलब आर माधवन को ज्ञान का पाठ पढ़ाने आ गए हैं। रवीश जी, अपने दिमाग और कान खोलकर ये बात सुनिए और समझिए भी। दरअसल यहाँ आर माधवन की शिकायत उस संस्कृति से है जिसके तहत बेईमान इतिहासकारों द्वारा भारतवर्ष जैसे विशाल और सभ्यता मूलक राष्ट्र के इतिहास को बंधक बनाने का काम किया गया है। वैसे ये बात रवीश कुमार भी समझते हैं, लेकिन उन्हें माधवन से शिकायत है कि वे राष्ट्रवादी क्यों हैं, वे सनातन धर्म की बात क्यों करते हैं। दरअसल माधवन अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने पूरे परिवार के साथ पूजा पाठ और अपनी संस्कृति की बात करते हैं, फोटोज शेयर करते हैं, और यही कारण है कि रवीश कुमार माधवन की बात के उत्तर में रेटरिक बतिया रहे हैं। फिलहाल रवीश कुमार की कुतर्क वाली पत्रकारिता और कुतर्क वाले बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।